होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। चरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया और अग्नि का स्तंभ तपाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया और अग्नि का स्तंभ तपाया। नरसिंह लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण शरण में आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण चरण में आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। मन में बैठी बिलही माई, राम नाम की लगन लगाई। मन में बैठी दिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। जाके जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, राम सुंदर बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राती, राम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया,
मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। नमो विष्णु, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे हरे कृष्णा श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी महारानी के मध्य वार्तालाप। कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में डिस्कशन होता है। तो क्या डिस्कशन होता है, पति पत्नी क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज देखते हैं कृष्णा क्या बात करते हैं रुक्मिणी माता के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन रुक्मिणी के महल में बैठा करते थे। रुक्मिणी उनकी प्रिय पत्नी थी। रुक्मिणी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। रुक्मिणी माता जो थी वो कृष्णा की फेवरेट पत्नी थी। और जब कृष्णा ने विवाह करके दिखाया 16,100 प्रिंसेसेस के साथ, राजकुमारियों के साथ, तो तब सारी महारानियों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हम सब के साथ रहोगे। तो कृष्णा रुक्मिणी माता के घर पे जब रहते थे, महल में रहते थे, तो पैरेलली सबके ही महल में रहते थे। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक ही के घर पे है। लेकिन रुक्मिणी माता डेफिनेटली उनकी मोस्ट फेवरेट थी। तो रुक्मिणी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। मतलब उनका जो डेकोरेशन था, इंटीरियर था, वो अद्भुत था, बाकियों से बहुत हटके था। रुक्मिणी महारानी के घर का जो इंटीरियर डेकोरेशन, छत पर अनेक चंदोवे लटक रहे थे। छत पर उन्होंने ना ऐसे ऊपर सीलिंग्स पे ना बहुत सारे शैंडिलियर्स लटका के रखे थे। शैंडिलियर्स आर द नॉट ऑफ लाइट्स इन द वन दिस थिंग, ओके, झूमर भी कहा जाता है उसको। तो छत पे अनेक ऐसे लटका के रखे थे जिनमें मोतियों की मालाएं लटकी हुई थी। तो मोतियों की मालाएं रुक्मिणी महारानी ने जो डिजाइन किए थे शैंडिलियर्स, उसमें उन्होंने मोतियों की माला बीच बीच में ऐसे ही लटका के रखी थी। तो वो मोती भी चमकते थे और झालरें लगी हुई थी। तो उन्होंने मोतियों की झालरें लगाई थी ऊपर के जो शैंडिलियर्स थे उनकी। तो वहां पुष्पों के लदे हुए अनेक पारिजात जैसे वृक्ष थे। रुक्मिणी महारानी के जो वन था, बाहर उपवन कहा जाता है, बाहर की गार्डन थी, कई सारे पारिजात वृक्ष थे। पारिजात वृक्ष कहाँ से आए थे वहां पे? नारद मुनि जी ने गिफ्ट किए थे उनको। तो नारद मुनि जी ने गिफ्ट किए थे, तब तो मतलब एक बार तो देख लिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम चलो अलग ही बात थी। तो वहां पे रुक्मिणी महारानी के जो गार्डन में थे ढेर सारे पारिजात वृक्ष थे। तो जैसे ही रुक्मिणी महारानी के महल में आप एंटर करते थे, तो हर जगह पूरी खुशबू जो होती थी वो पारिजात पुष्पों की खुशबू होती थी। और मंद वायु पुष्पों की सुगंध को
चारों ओर फैलाता था। जहाँ पे कृष्ण और रुक्मिणी बैठते थे वहां पे भी पूरी तरह पारिजात पुष्पों की सुगंध फैली रहती थी। अब पारिजात जो फ्लावर्स होते हैं उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो वो सारी खुशबू हवा के साथ साथ अंदर आती थी। जहाँ कृष्ण और रुक्मिणी महारानी बैठते थे उसके पास एक खिड़की हुआ करती थी। इट इज लाइक यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है और इसके साइड में यहाँ पे खिड़की है उनकी, तो वहां खिड़की से भी अच्छे से फ्रेग्रेंस आता था। मंद मंद वायु के साथ बहुत सुंदर खुशबू आया करती थी। अब रुक्मिणी महारानी क्या करती थी, कृष्ण भगवान की सेवा में अपने महल में भी धूप की अगरबत्ती लगा के रखती थी। तो आपको तो पता ही है कि विदर्भ का सिग्नेचर डेकोरेशन है ना। विदर्भ के वासी क्या करते हैं, बाहर गार्डन में भी अगरबत्ती लगाते हैं, घर के अंदर भी अगरबत्ती लगाते हैं। तो पूरा ये जो पूरा देश है, दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ फ्रैग्रेंस। तो रुक्मिणी महारानी नेचुरली राजकुमारी है विदर्भ की, तो उन्होंने क्या करना, कृष्णा की सेवा में घर में हर जगह अगरबत्ती लगा के रखना कि अरे कृष्णा है कृष्णा है। तो हर जगह उन्होंने अलग अलग अगरबत्तियां, धूप अगरबत्ती लगा के रखनी। तो इसलिए कहा जाता है कि हर रोज शाम को हमारे इंडिया में कल्चर है कि दिया लगाया जाता है, अगरबत्ती भी लगाई जाती है, और धूप अगरबत्ती खासकर ऐसे कपूर वगैरह डालकर उसके ऊपर धूप डाला जाता है। एंड धूप को हल्का सा मतलब ये नीचे से अग्नि देकर पूरे घर में वो धूप घुमाया जाता है। उससे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है वो भी मर जाते हैं, मच्छर होंगे मच्छर भी चले जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, घर में अगर कोई बुरी शक्ति हो तो वो उस धूप के इससे डर के ना वो चली जाती है। तो धूप अगरबत्ती में बहुत शक्ति होती है। आप जाओ किसी भी धार्मिक स्थल पे, वहां पे बड़े बड़े स्टॉल्स अगर किसी चीज के लगे होते तो कौन से स्टॉल होते हैं, धूप अगरबत्ती के। जम्मू में जाओ वैष्णो माता के यहाँ पे इतना मोटा मोटा धूप का इतना बड़ा ऐसे ये मिलता है, सेट मिलता है। सो हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, गया जाओ, हर जगह आपको ऐसे ऐसे बड़े, गंगा माता गंगा किनारे जाओ, उत्तराखंड जाओ, वहां पे भी आपको बहुत बड़े बड़े सेट मिल जाएंगे। ऐसे गीली धूप भी होती है जिसको निकाल के आप उसका शेप बनाकर ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। फिर कोई पाउडर्ड धूप भी मिल जाती है। तो ऐसे करके रुक्मिणी महारानी को बहुत पसंद था घर में अच्छा फ्रेग्रेंस बना के रखना। तो ये कृष्णा जैसे ही होते थे महल में, तो रुक्मिणी महारानी क्या करती थी, सारी सुगंध फैला के रखती थी पूरे महल में। अब हर चीज अत्यंत सुगंधित होती थी। कक्ष में दुग्ध फेन के समान धवल चंद्रों से ढके गद्दे थे। तो रुक्मिणी महारानी के जो रूम थे, महल था, उसमें जो गद्दे थे जिसके ऊपर कृष्णा बैठते थे, मिल्क वाइट का लिनन चढ़ाया होता था, सॉफ्ट लिनन होता था। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा रफ रफ हाथ लगाती, ऐसे थोड़ा सा कड़क कड़क लगे, बड़ा सॉफ्ट लिनन ऐसे यूज होता था। और उसके ऊपर मतलब कवर, वाइट कवर, फ्रेश वाइट कवर यूज करती थी रुक्मिणी महारानी। तो रुक्मिणी महारानी का फेवरेट इंटीरियर डेकोरेशन का जो कलर है ना, वो व्हाइट है। कृष्णा का फेवरेट कलर है गोल्डन है। उन्होंने द्वारका बनाई गोल्डन, ठीक है, तो कृष्णा ने पूरी गोल्ड की द्वारका बनाई। अंदर से रुक्मिणी महारानी ने जो महल का डेकोरेशन किया था पूरा व्हाइट। रुक्मिणी महारानी के महल में जो पर्दे होते थे मिल्क वाइट कलर के होते थे। जो सिंहासन ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट करी थी गद्दों की और तकियों की, तो गद्दे और कुशन उसका भी मिल्क वाइट कलर होता था। अंदर से भी वो मिल्क वाइट कलर के होते थे, कवर भी मिल्क वाइट, दुग्ध, बिल्कुल दुग्ध के समान धवल चादरों से ढके हुए गद्दे थे। और वहां पे रुक्मिणी चामर से कृष्ण को पंखा झुला रही होती थी। तो दिस वॉज फेवरेट सेवा ऑफ रुक्मिणी महारानी। कोई पूछेगा ना रुक्मिणी महारानी को सबसे ज्यादा क्या पसंद था, तो रुक्मिणी महारानी चामर लेके ऐसे चामर से कृष्णा को हमेशा हवा करती रहती थी। चामर पता है ना सबको, पता है सबको चामर क्या होता है। तो चामर डुला रही होती थी। चामर की मुठ स्वर्ण निर्मित थी। तो चामर का जो हैंडल होता था वो प्योर गोल्ड का होता था। हम तो यूज करते हैं, हम लोग तो स्टील को गोल्डन कलर लगाया होता है, कभी लोहे का ये होता है उसको गोल्डन कलर लगा के बेचते हैं ये लोग। लेकिन जो रुक्मिणी महारानी यूज करती थी वो हैंडल ही गोल्ड का होता था, हैंडल पूरा गोल्ड का भरा हुआ गोल्ड। और उससे उन्होंने चामर कृष्णा को जलाते रहना। तो और उस चामर पे मौल्यवान रत्न भी जड़े हुए थे। जो चामर था उसके यहाँ पे ऐसे अलग अलग डायमंड्स, हैंडल पे ही साइड साइड में अच्छे अच्छे डायमंड्स लगाए हुए थे। उनकी रत्न जड़ित अंगूठियों से सुसज्जित उंगलियों में
वह चामर और भी अधिक सुंदर लगता था। तो रुक्मिणी महारानी की जो उंगलियां थी वो लंबी लंबी थी, उनकी उंगलियां लंबी थी, तो रुक्मिणी महारानी की उंगलियों में डायमंड्स के अंगूठियां पहनी हुई थी रुक्मिणी महारानी ने। तो वो डायमंड की अंगूठी जो होती थी ना, ऑब्वियसली रियल डायमंड, तो रियल डायमंड्स की अंगूठियां पहनी रहती थी। वो उनका हाथ बड़ा सुंदर लगता था, वो चामर पे और ज्यादा उसकी जो शोभा थी वो बढ़ जाती थी, क्योंकि रुक्मिणी महारानी के हाथ में था, रुक्मिणी महारानी के उंगलियों में डायमंड्स की सारी ये थी, अंगूठियां थी। लेडीज को खासकर समझा जाता है कि लेडीज को बहुत अच्छी लगती है डायमंड्स की अंगूठियां, तभी तो पूरे वर्ल्ड में सारा जितनी भी स्त्रियां हैं वो डायमंड्स के लिए पागल होती है बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे शिव जी जो है, वैष्णवा नाम यथा शंभो, वो कहते हैं कि रियल हीरा तो वो है जिसके पास हरि नाम है, जिसके पास जाप की माला है उसके पास 108 हीरे है, ऐसे कहते थे महाराज। नगेंद्र स्वामी महाराज कहते कि जिसके पास एक माला है ना उसके पास 108 हीरा है, उसको कोई हीरे की जरूरत नहीं, डायमंड की जरूरत नहीं। और शिव जी ने भी यही बोला था कि आपके पास अगर हरि नाम होगा, हरि का नाम अगर आप ले पा रहे हो तो वो सबसे बड़ा डायमंड है। सनातन गोस्वामी जी ने भी यही बोला था कि अगर बड़ा से बड़ा डायमंड चाहिए तो मैं तो सिर्फ आपको हरि नाम दे सकता हूँ, बाकी ऐसे फालतू डायमंड इधर उधर। एक बार जो ये थे सनातन गोस्वामी जी, उनको कोई ऐसे स्टोन दे के चला गया, ठीक है, डायमंड दे के चला गया, और उन्होंने ऐसे लिया और साइड में कचरे में फेंक दिया। वो टच स्टोन था, वो किसी भी चीज को आप टच करोगे, ऐसे बॉटल को टच कर दिया, इसको टच कर दिया, तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई आया पूछने के लिए, हमने सुना है आपके पास बहुत मौल्यवान कोई स्टोन है, क्या आप दोगे क्या? तो कहते मेरे पास एक ही मौल्यवान है, बाकी तो कहते कि नहीं, क्या है? तो कहते कि आप आपके पास हमने सुना है ऐसा ऐसा टच स्टोन है जो सोने में कन्वर्ट करता है। तो सनातन गोस्वामी जी ने वो वहां पे पड़ा है, लेके जाओ ऐसे करके। तो उससे व्यापारी ने सोचा कि मतलब इतना वैल्यूएबल स्टोन है, हर चीज सोने में कन्वर्ट करता है, कितना रिच बन जाए कोई इंसान, ऐसा कोई मिल जाए तो उसने सोचा ये जो है बाबा जी, इन्होंने तो कचरे में फेंका हुआ है, इसका मतलब इनके पास इससे भी ज्यादा मौल्यवान कुछ तो है। तो उन्होंने पूछा मुझे वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आपके पास सबसे मौल्यवान रत्न कौन सा है वो दे दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास बस एक ही है, हरि नाम है, वो सबसे मौल्यवान रत्न है, चाहिए तो अभी दे देता हूँ। तो ऐसे होता है, भक्तों को पता होता है कि सबसे मौल्यवान क्या है। क्वांटिटी में हरि नाम लेने वाले होते हैं, उनको पता चल जाता है कि इसमें हीरे की चमक कैसे आती। जैसे हीरे को जितना आप घिसते हो घिसते हो घिसते हो, उतना हीरा चमकने लगता है, चमकने लगता है, चमकने लगता है। जितना ज्यादा हरि नाम लेते हो लेते हो लेते हो लेते हो, उतना हृदय चमकने लगता है, स्किन चमकने लगती है, आंखें चमकने लगती है, स्माइल आ जाती है, हैप्पी रहने लग जाता है इंसान, पूरे शरीर उसका स्पिरिचुअलाइज होकर चमकने लगता है, उसका स्वभाव भी चमकने लगता है, हर चीज उसके लाइफ में दुख नाम की कोई चीज रहती नहीं है। जितना ज्यादा हरिनाम, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लेने का मतलब होता है वो हीरे को चमकाना, कंटिन्यूअस पॉलिश 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 करते रहना। इसलिए देखो, जो हीरे होते हैं ना, ऐसे क्रस्ट वाले हीरे होते हैं वो सस्ते में मिलते हैं, लेकिन एक ही बड़ा सा हीरा या इतना हीरा होगा तो वो महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि इतना सा जो हीरा है ना, वो किसी टाइम पे इतना बड़ा हीरा था, और उसको घिस घिस के उसकी चमक बढ़ाते 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 उन लोगों ने इतना कर दिया होता है। तभी हीरे बहुत महंगे में बेचे जाते हैं, क्योंकि रॉ रॉ बेचे नहीं जाते। रॉ जो हीरा होता है ना वो चमकता नहीं है, उसके आर पार ढंग से लाइट भी नहीं जाती, हल्का हल्का लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है लेकिन ज्यादा नहीं करता। लेकिन जो हीरा घिसा हुआ है, कंटिन्यूअस पॉलिश करके 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 इतना बना दिया हो, वो ज्यादा चमकता है। जितना ज्यादा घिसा हुआ हीरा है, पॉलिश किया हुआ हीरा, उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कंपनियां ऐसे ही बेचती है हीरो को। तो पता चलना चाहिए कि हमारा जो चरित्र होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिश्ड होना चाहिए, हीरे की तरह होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉलिश करते रहो अपना हरि नाम जो है, हरि नाम कंटिन्यूस लेते रहो लेते रहो लेते रहो। एक एक हरि नाम एक्स्ट्रा पॉलिशिंग होता है उस हीरे पर। हमारा जो हरि नाम है, हमारा जो आत्मा है, उसकी पॉलिशिंग होती रहती है, हर हर हरि नाम हमारा पॉलिशिंग करता रहता है। फिर जाके हमारे हृदय में परमात्मा है, वो हमें ट्रांसपेरेंटली दिखते हैं, अपनी आंखों से दिख जाते हैं। आपको ऐसे घंटों घंटों मेडिटेशन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा खुद ही आके दर्शन दे देते, इतना मुश्किल है नहीं।
लेकिन कंटिन्यूअस आपको घिसना पड़ता है, अपने हृदय को मार्जनम करना, घिसना पड़ता है, जैसे डायमंड को। तो ये सारे जो डायमंड्स थे, तो रुक्मिणी महारानी के हाथ में बड़े सुंदर लगते थे, अंगूठियों में। तो ये बहुत ज्यादा, पहले जमाने में औरतों को डायमंड की अंगूठियां इसलिए भी पहनाई जाती थी क्योंकि वो उनको रिमाइंडर होता था कि अभी तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुमने अपने चरित्र को, अपने परिवार को अच्छे से पॉलिश करते करते इसके वैदिक स्टैंडर्ड्स और भी बढ़ाने हैं। इस परिवार के जो संस्कार है तुमने आगे लेके जाने हैं। जहाँ पे भी विवाह हुआ है, हर परिवार के अपने अपने संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार, उस परिवार के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, वो तुमने लीगेसी कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो तुमने अपने आप को अच्छे से सजा के रखना है, ऐसे ही मतलब वेल ड्रेस्ड रहना है, घर में भी वेल ड्रेस्ड रहना है, बाहर जाते वक्त भी ठीक ठाक रहना है, बच्चों को भी अच्छे से रहना सिखाना है। प्लस घर का जो सेटअप है, जैसे रुक्मिणी महारानी ने इंटीरियर करके रखा है, तो वैसे घर का भी अच्छे से करके रखना है। ऐसे करके दैट डायमंड यूज टू बी द रिमाइंडर, रिमाइंड कराते थे औरतों को कि अच्छा, ये डायमंड कैसे घिस घिस के बना है, वैसे ही पूरे घर में अपना चरित्र भी आपने ये बनाना है डायमंड की तरह, और घर को भी वैसे ही चमका के रखना है, सात्विक रखना है। तो वहां पे जो थी रुक्मिणी महारानी थी, उनके पायल में जो पायल पहनी थी उसके घुंघरू बजते थे। ठीक है, अलग अलग घुंघरू मधुर मधुर स्वर में बजते थे। जैसे ही रुक्मिणी महारानी वॉक करती थी तो उनके घुंघरू ऐसे बहुत क्वांटिटी में नहीं थे, थोड़े थोड़े थे, लेकिन बहुत मधुर आवाज करते थे। और वे कानों में सुंदर कुंडल पहनती थी। कान में जो कुंडल होते थे वो बड़े सुंदर होते थे। उनके कुंडलों में, रुक्मिणी महारानी के कुंडलों में नीचे ऐसे छोटे छोटे मोती लगे होते थे। और जब भी रुक्मिणी महारानी ऐसे 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 ये करती थी, वॉक करती थी और बात करती थी, तो उनके कुंडल हिलते रहते थे कानों के। गले में वो हार पहनती थी, और विवाहित स्त्रियों के भांति हमेशा कुमकुम की बिंदी लगा के रहती थी। तो उन्होंने हमेशा कुमकुम की बिंदी लगा के रखना अपने सर पे, शोभायमान हो रही थी। तो वो बहुत खुशी खुशी सुबह तैयार होती थी रुक्मिणी महारानी। कृष्णा से विवाह हुआ था। जब से विवाह हुआ था तो वो एवरी डे शी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, खुशी खुशी रेडी होती थी कि कृष्णा के सामने जाना है, सज धज के जाना है, द्वारकाधीश के सामने जाना है, सज धज के जाना है। सो ये मूड होता था रुक्मिणी महारानी का कि मुझे देख के द्वारकाधीश को प्रसन्नता होनी चाहिए, मुझे देख के उनका मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। ऐसे करके वो सेवा करती थी। अपना श्रृंगार करना भी सेवा होती है भगवान की। सोचो, भक्त का भाव देखो कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए खुद का श्रृंगार करता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का श्रृंगार करना एक अलग ही लेवल की भक्ति है, लेकिन खुद का श्रृंगार करना वो भी एक अलग माधुर्य भक्ति होगी। तो रुक्मिणी महारानी खुद का श्रृंगार करती थी ताकि कृष्णा प्रसन्न हो जाए। और तभी से हम देखते हैं वैष्णव संप्रदाय में ऐसे कोई है नहीं कि जो अपना श्रृंगार नहीं करता। आप देखो दिवाली में इतने सारे भक्त आते हैं मंदिर में, सब सज धज के आते हैं। कृष्णा को कान्हा जी के दर्शन करने जाने हैं, कान्हा जी के दर्शन करने जाने हैं, सब सज धज के आते हैं। फिर वास्तव में वे तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर स्त्री थी। तो रुक्मिणी महारानी, फैक्ट तो यही है कि रुक्मिणी महारानी तीनों लोकों में, मतलब नर्क लोक में भी, ऊपर के लोकों में भी, और पृथ्वी में, सारे लोकों में सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई था तो वो रुक्मिणी महारानी थी। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये फैक्ट है। और सबसे उत्तम बात थी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वो हमेशा कार्यरत रहती थी। होने के कारण वे तीनों लोकों में सबसे अधिक प्रसन्न चित्त भी थी। तीनों लोकों में अगर सबसे हैप्पी कोई था तो वो भी रुक्मिणी महारानी थी, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण की सेवा में बिजी रहती थी। ऐसा कोई टाइम नहीं आता था जब वो कृष्णा की सेवा में बिजी नहीं रहती थी। इवन इफ कृष्णा स्लीप्स, रुक्मिणी महारानी ने कुछ ना कुछ काम करते रहना कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। कृष्णा जगे हुए हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए खाना बनाते रहना, खाना परोसना, हमेशा ऐसे चामर डुलाते रहना। कृष्णा जब रूम में कंटिन्यूअसली पंखा करते रहना, करते रहना, करते रहना, हाथ भी दर्द नहीं होता था, बट इतना कंटिन्यूअस वो ऐसे हाथ से ना कृष्णा को चामर डुलाती थी। एक दिन कृष्ण रुक्मिणी के साथ शयन कक्ष में हंसी ठिठोली कर रहे थे। कृष्णा की तो आदत ही है ना, कृष्णा इज वेरी नॉटी। तो ऐसे बैठे बैठे तो उनका मन नहीं लगता, कुछ ना कुछ नॉटीनेस करनी होती है। ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे, बैठे थे, बस कुछ बातें करनी है तो बातें करने लग गए। उन्होंने कहा, हे प्रिय राजकन्या, यह कितने आश्चर्य की बात है कि यद्यपि तुम राजवंशों के महान राजकुमार हो,
अथवा राजाओं में से किसी से भी विवाह कर सकती थी, तुमने मुझसे विवाह किया। तो कृष्णा ने कहा कि तुम राजकन्या हो, तुम कितने सारे राजकुमारों से, बड़े बड़े राजमहल के राजकुमार हैं, तुम राजकुमारों से विवाह कर सकती थी, लेकिन तुमने किससे विवाह किया? तुमने मुझसे विवाह किया। सब जानते हैं कि मैं तो वृंदावन का एक गोप बालक हूँ, मैं तो एक ग्वाला हूँ, तुमने मुझ में क्या देख लिया भला? फिर उसके बाद कृष्णा ने कहा कि देखो, तुम तो राजकन्या हो ना, ढेर सारे राजकुमार तुम्हारे के लिए वेट कर रहे थे, तुम राजकुमारों से विवाह कर लेती, तुमने मुझसे क्यों किया? मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो गोप बालक हूँ, मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूँ। ऐसे करके कृष्णा ने रुक्मिणी महारानी को चिढ़ाया। फिर उन्होंने कहा, मैं नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों के साथ वृंदावन ग्राम में रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं तो वृंदावन का लड़का हूँ जो नंद बाबा के साथ पला बड़ा है, मैं एक गांव में पला बड़ा लड़का हूँ, और मैं राधा रानी के साथ बड़ा हुआ हूँ, उनकी सखियों के साथ बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये राजपाट का कुछ इतना खास ज्ञान है नहीं, और फिर भी तुमने मुझे चुना। ऐसे करके कृष्णा रुक्मिणी महारानी को कह रहे हैं। फिर कृष्णा कहते, वास्तव में कोई मुझे निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ से आया हूँ। फिर कृष्णा ने सच बोला। कृष्णा ने कहा, एक्चुअल में ना कोई भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ या मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, ये भी कोई ठीक से नहीं जानता। भला तुमने एक घुमक्कड़ को अपना पति कैसे चुन लिया? कृष्णा कह रहे, मैं तो घुमक्कड़ हूँ, तुमने घुमक्कड़ को अपना पति कैसे चुन लिया? मैं किसका बेटा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं वास्तव में हूँ कौन, कोई जानता ही नहीं है, मेरा अस्तित्व ही कोई नहीं जानता। तो और मैं घूमता भी रहता हूँ बहुत ज्यादा, तो घुमक्कड़ को कैसे? घुमक्कड़ इसलिए क्योंकि कृष्णा बार बार हस्तिनापुर के चक्कर लगाते थे, प्लस इधर जाओ उधर जाओ। अभी तो जाके आए थे वहां पे, नॉर्थ ईस्ट जाकर आए थे भौमासुर को मारकर। तो फिर कृष्णा घूमते रहते थे, तो कहते घुमक्कड़ को अपना पति कैसे चुन लिया? तो इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति के लिए एक पत्नी पर्याप्त होती है, परंतु तुम देख सकती हो कि अब मेरी तो 16,107 महारानियां है, मेरी पत्नियां है। तो कृष्णा ने कहा, देखो, एक व्यक्ति को एक पत्नी काफी हो जाती है, लेकिन देखो तुमने कैसा पति चुन लिया, तुम्हारे पति को तो 16,107 पत्नियां भी है, तुमने ऐसा कैसा पति चुन लिया? तुम्हें तो कोई और भी बहुत अच्छा मिल सकता था, मुझसे क्यों शादी की? कृष्णा कह रहे हैं। कहते कि भला एक व्यक्ति उन सबकी देखभाल पूरी तरह कैसे कर सकता है? गोप बालक तथा गोपिया मुझे बहुत चाहती है, तुम तो ये जानती भी हो रुक्मिणी कि वहां के वृंदावन वासी जो है, वहां की गोपिया मुझे बहुत चाहती है। मैं तो उन सब को अचानक त्याग कर यहाँ आ गया हूँ, मैंने उन सबको त्याग दिया और सबको, और अभी एक तक मैं लौट कर वृंदावन नहीं गया हूँ। तो अभी अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था माहौल ना। रुक्मिणी महारानी वॉज रियली गेटिंग शॉक्ड कि कृष्णा अपने मतलब डिमोशन करे जा रहे हैं, कृष्णा अपनी बैड पब्लिसिटी करे जा रहे हैं, कृष्णा अपने आप को ही बुरा बोल रहे हैं। अब कृष्णा कहते, देखो, जिन्होंने मुझसे इतना प्यार किया, गोपियों ने मुझे प्यार दिया, गोपाओं ने दिया, और मेरे यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी, नंद बाबा और यशोदा माई ने भी बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं उनको छोड़कर यहाँ आया हूँ और आज तक मैं लौट कर उनसे मिलने नहीं गया हूँ। वे मेरे वियोग में अत्यंत दुखी रहते हैं और हमेशा आंसू बहाते रहते हैं। कहते कि वो मुझसे बहुत दुखी रहते हैं कि मैं उनसे दूर हूँ, और दिन रात रोते रहते हैं वो लोग। तुम ये अच्छी तरह समझ लो कि जो भी मुझसे प्रेम करते हैं वे सदा मेरे विरह में दुखी रहते हैं। अब कृष्णा ने रुक्मिणी महारानी को एक काइंड ऑफ एक अलर्ट दे दिया, एक वार्निंग अलर्ट, कि जो भी मुझसे प्यार करता है वो हमेशा मेरे विरह में दुखी रहता है। ये सच है, भक्तों को बहुत विरह फील होता है, उनको बार बार लगता है मुझे कृष्णा के पास जाना है, कृष्णा के पास जाना है, वो रह ही नहीं सकते कृष्णा के बिना। किसी भक्त के हाथों से भक्त संग निकाल के देखो भला,
वो मछली की तरह हो जाएगा, समंदर से निकली हुई मछली, ऐसे तड़पती है तड़पती है तड़पती है और फिर जान दे देती है। वैसे भक्तों की हालत हो जाती है, वो जल्दी 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 तड़पने लगते हैं, उनको लगता है वो जिंदा ही नहीं रह सकते। ऐसे कृष्णा से दूर होने पर भक्त बिल्कुल जैसे तड़पते हैं, वैसे कृष्णा ने कहा कि मुझसे जो भी प्रेम करता है वो मेरे विरह में हमेशा दुखी रहता है। रुक्मिणी, तुम्हें ऐसा पति चुनना चाहिए था जो तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखता, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होता। तुम्हें तो ऐसा पति चाहिए था जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता। हे रुक्मिणी, ये कैसा पति तुमने चुन लिया? तुम्हारे लिए तो कई सारे राजकुमार तुमसे विवाह करने के लिए तैयार थे। अब कृष्णा देखो, शादी हो चुकी है, बच्चे भी है, और पत्नी को ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब सोचना चाहिए ना, बोलने से पहले कौन कहता है अपनी पत्नी को किसी और से शादी करनी चाहिए। कहते कि तुमने तो किसी और से विवाह करना चाहिए था, बड़े सारे राजकुमार थे। फिर कृष्णा कहते, हे सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, जरासंध और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मुझे पसंद नहीं करते। तुम ये भी जानती हो कि कई सारे राजकुमार तुम्हें पसंद करते हैं, और फिर भी तुमने मुझे चुन लिया। अब कृष्णा वेंट बैक टू द टाइम वेयर मेनी वांटेड टू मैरी राजकुमारी। तो उन्होंने कहा, नाम लिया शिशुपाल, नाम क्यों लेना जिसके साथ शादी फिक्स हुई थी, अब तो शादी नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर भी उसका नाम लेने की जरूरत क्या है कृष्णा को गड़े मुड़दे उखाड़ने की? फिर भी उखाड़ रहे, कह रहे कि तुम तो जानती हो शिशुपाल हैप्पी नहीं है, जरासंध भी हैप्पी नहीं है। अच्छा, वो दोनों का नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो रिश्ते में भी नहीं पड़ते। आप ले लो, रुक्मी का नाम ले लो, भाई है कृष्णा, आपका साला है, वो ले लो उसका नाम। लेकिन वो बाकी दो लड़कों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनका नाम लेने की क्या जरूरत थी? तो कृष्णा इज नेम ड्रॉपिंग नाउ। तो कृष्णा ने कहा, देखो शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, ये सब भी तो खुश नहीं है मुझसे, तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। फिर तुमने मुझे कैसे पसंद कर लिया? तुम तो बड़ी खुशी से किसी और के साथ, किसी और मतलब कृष्णा इज पॉइंटिंग एट शिशुपाल ओनली, कहते तुम तो बड़ी खुशी से किसी और के साथ विवाह करके अपने भाई को भी खुश कर सकती थी, ऐसे कहा उन्होंने। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व मुझसे प्रेम करती थी। अब कृष्णा ने थोड़ा मूड चेंज किया, लेकिन तुम भी क्या करती, विवाह से पूर्व ही तुम मुझसे प्रेम करने लगी थी। तुमने मुझे देखा भी नहीं था, तुम्ही ने विवाह प्रस्ताव मेरे पास भेजा था। क्या करे, परंतु मुझे यह विवाहित जीवन आकर्षित नहीं करता रुक्मिणी। अब कृष्णा देखो, अगर आकर्षित नहीं करता तो क्यों गए रुक्मिणी के पास, क्यों उठाया सबके सामने से, क्यों विवाह किया? आकर्षित नहीं करना था तो पहले ही बोल देते ना कि सॉरी आई कांट कम, आई कैन नॉट मैरी यू। इतने सालों बाद बोल रहे हैं कि देखो, तुम मुझसे प्रेम करती थी, तुमने ही मुझे पत्र भेजकर बुलाया, इसलिए मैंने आके तुमसे विवाह किया, नहीं तो मुझे विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाह रे वाह, सी हाउ कितने चतुर है कृष्णा, सच नॉटी। फिर कहते कि मुझे तो ये विवाहित जीवन बिल्कुल आकर्षित नहीं करता, आध्यात्मिक जीवन और भगवान का सदा ध्यान करना ही मुझे भाता है। कौन कह रहा है? कृष्णा। किसका ध्यान करेंगे? राधा रानी का तो ध्यान करते रहते हैं जब देखो। रुक्मिणी माता कौन है? राधा रानी का ये एक्सपांशन है, किसका ध्यान करेंगे? कृष्णा किसी का ध्यान नहीं करते, राधा रानी के सिवा किसी का भी नहीं करते। और कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन आकर्षित करता है। कितना बड़ा झूठ है, इमेजिन। मुझे आध्यात्मिक जीवन आकर्षित करता है और मुझे भगवान का सदा ध्यान करना पसंद है, ऐसे बोल रहे हैं रुक्मिणी महारानी को। कहते मुझे पारिवारिक जीवन में कोई संतोष प्राप्त नहीं होता। तभी श्री राम जी बनकर आए थे। तो कृष्ण इतने शब्द कहकर अचानक मौन हो गए। मतलब कृष्णा ना, मतलब ऐसे मतलब चौके पे चौका डाले जा रहे हैं। एंड में कह रहे मुझे तो फैमिली में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर कोई ऐसे बोलेगा तो लगेगा ना अभी पति भाग जाएगा, उसको फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है, अभी चला जाएगा, सन्यास ले लेगा। तो रुक्मिणी महारानी को बड़ी टेंशन हो गई। कृष्णा ना इतना बोल के पिन ड्रॉप साइलेंस, अब कुछ नहीं बोला, शांति से, और फिर पीछे होके ऐसे बैठ गए शांति से। एक टांग आगे करी थी और एक टांग ऐसे ऐसे बैठी थी, और एक पाव ऐसे रखा था, बेड पे रखा था, एक पाव ऐसे, एक ऐसे करके ऐसे पीछे रिलैक्स होके बैठ गए। एंड देन ही वॉज वेटिंग फॉर रुक्मिणी माता's रिएक्शन कि रुक्मिणी महारानी अभी क्या बोलेगी, देखते हैं।
भड़केगी, थोड़ा सा तो गुस्सा होगी, देखते हैं क्या बोलती है रुक्मिणी महारानी। तो कृष्ण सदैव अपना समय रुक्मिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। बैठे बैठे, अब कृष्णा ऐसे बैठे थे, तो कृष्णा ने क्या किया, अपने फीट ऐसे ऐसे हिलाना शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे। ही वॉज जस्ट वेटिंग कि रुक्मिणी महारानी क्या रिस्पॉन्स करेगी, इतना टीज कर रहे थे ना। तो अपना पाव हिलाने लग गए कृष्णा, ऐसे 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 देख रहे हैं। और रुक्मिणी महारानी को इस बात की का किंचित गर्व था कि कृष्ण क्षण भर भी उनसे दूर नहीं होते। तो रुक्मिणी महारानी को थोड़ा सा प्राइड आ गया था कि मैं सबसे पहली पत्नी हूँ। दूसरी बात, सबसे ज्यादा वक्त मैंने बिताया है कृष्णा के साथ। तीसरी बात, कृष्णा मेरा महल छोड़ के जाते ही नहीं है, वो मेरे पास ही आते हमेशा। ऐसा नहीं था, कृष्णा सबके पास जाते थे, लेकिन रुक्मिणी महारानी को इतना पता था कि ये 16,000 राजकन्याओं के साथ विवाह होने से पहले तो सबसे ज्यादा टाइम कृष्णा मेरे साथ ही बिताते थे। सो रुक्मिणी महारानी को थोड़ा सा तो प्राइड था कि हाँ, ही कम्स टू मी ओनली। सो उनको थोड़ा सा क्षण भर भी उनसे दूर नहीं जाते थे, तो किंचित सा, बहुत 0.001% वाला गर्व हो गया था। तो परंतु कृष्ण ने जब इस प्रकार के शब्द कहे, तो रुक्मिणी वास्तव में भयभीत हो उठी। रुक्मिणी माता गुस्सा नहीं हुई। आइडियली देखा जाए, सत्यभामा के साथ ऐसा मजाक करके देखो कृष्णा क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। रुक्मिणी महारानी डर गई, उनको गुस्सा नहीं आया कृष्णा का। कि देखा जाए तो सत्यभामा ने बड़ी गुस्सा करना था, लेकिन रुक्मिणी महारानी बहुत ज्यादा डर गई। वो इतनी ज्यादा डर गई कि यद्यपि कृष्ण केवल उपहास कर रहे थे, कृष्णा बस मजाक कर रहे थे, लेकिन रुक्मिणी महारानी ने वर्ड टू वर्ड सीरियसली लिया। उन्होंने उसको मजाक में लिया ही नहीं। उनको सच में लगा कि कृष्णा रुक्मिणी महारानी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो तो रुक्मिणी महारानी ने लेटर भेजा इसलिए शादी की, नहीं तो उनको शादी में इंटरेस्ट नहीं है। प्लस कृष्णा अपनी पत्नी किसी को देने को तैयार है। कौन सा पति विलिंगली अपनी पत्नी दे देता है किसी और को। थोड़ा तो पॉजिटिवनेस होगा कि ये मेरी पत्नी है, देखो मत, टच मत करो, ऐसे तो बोलेगा कोई भी पति। लेकिन यहाँ पे तो बातें हो रही है किसी और के साथ विवाह रचाने की। सो इट इज लाइक टोटली अगेंस्ट गृहस्थ आश्रम। जो भी बोले कृष्णा, वो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए पति ने। तो रुक्मिणी महारानी को लगा कि सब कुछ कृष्णा सब सीरियस बोल रहे हैं। प्लस वृंदावन वासियों के पास कभी वो लौट के नहीं गए। अगर वृंदावन छोड़ सकते तो द्वारका भी तो छोड़ सकते, कितना टाइम लगेगा। द्वारका छोड़ के गए और कभी वापस ही नहीं आए, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसकी सेवा करूंगी। मैं तो अपने पेरेंट्स को, रुक्मिणी महारानी गई नहीं थी ना मायके, उनकी वजह से उनका भाई विदर्भ छोड़कर बाहर रह रहा था। उनका भाई कभी ये नहीं कर पाया, रूल नहीं कर पाया अपने किंगडम को। तो उनका भाई आउट था, तो अभी बहन वापस मायके जा नहीं सकती। उसकी वजह से ही भाई भाई आउट हुआ है। तो वो मायके नहीं गई थी इतने सालों से। फिर यहाँ पे किसके भरोसे रह रही थी, सिर्फ पति के भरोसे। अब पति चला गया, वृंदावन जैसे छोड़ के चला गया, वैसे द्वारका भी छोड़ के चला गया, तो रुक्मिणी महारानी जाएगी कहाँ। वो इतना डर गई, इतनी ज्यादा डर गई रुक्मिणी महारानी, कि उन्हें लगा कि वास्तव में यदि वे चाहते थे तो रुक्मिणी को त्याग कर जा सकते और कभी भी वापस नहीं आएंगे। ऐसे लगा रुक्मिणी को त्याग कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए रुक्मिणी महारानी पूरी तरह भयभीत हो उठी। उनका शरीर कांपने लग गया, शरीर में कंपन आना शुरू, शी वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग। वो इतनी डर गई, और उन्हें वियोग में कृष्णा छोड़ देंगे, ये उनको थॉट ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था कि मुझे सेपरेशन, मुझे विरह की अग्नि सहनी पड़ेगी कृष्णा से। ये सोच कर ही उनके शरीर में कंपन आ उठा। शी कैनॉट हैंडल। कृष्णा ने ऑलरेडी डाले थे बॉम्ब। कृष्णा ने कहा था जो भी मुझसे प्रेम करता है ना, उसको विरह सहना पड़ता है मेरा। तो रुक्मिणी महारानी वॉज लाइक, विरह, हाउ कैन यू टॉक अबाउट सेपरेशन। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा। ये बात ही कैसे आपके मुंह पे आ सकती है, विरह के ये वर्ड कैसे यूज कर लिया आपने, शादी करी है आपने। तो वृंदावन के गोप बालाएं कृष्ण को बहुत अधिक चाहती थी, परंतु फिर भी कृष्ण भगवान उनको छोड़ के परत और कृष्ण भगवान ने उनको वियोग में छोड़ दिया था। वह कृष्ण को अपने जीवन से भी अधिक चाहती थी। वृंदावन की गोप बालाएं कृष्ण को अपने जीवन से, मतलब अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। फिर भी कृष्णा ने उनको छोड़ दिया। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। रुक्मिणी महारानी की आंखों से आंसू गिरने लग गए। वो रोने लग गई। वे
सिर झुकाकर छड़ी की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। रुक्मिणी महारानी का जो हाथ था ना, जो चामर ऐसे ढुला रही थी, वो हाथ ऐसे नीचे हो गया, और जैसे स्टिक होती है ना, लंबी स्टिक ऐसे खड़ी रहती है स्टैचू की तरह, वैसे स्टैचू हो गई। वो एकदम स्तब्ध हो गई, ऐसे देखती रह गई। उनके बाल इतने लंबे थे, हाथ ऐसे नीचे आ गए, और स्टिक की तरह वो ऐसे दोनों हाथ ऐसे सावधान में, बिल्कुल सावधान में खड़ी हो गई। इस आघात से वे इतनी शक्तिहीन हो गई थी कि वो चामर भी नहीं उठा पा रही थी। उनकी उनके हाथ की सारी स्ट्रेंथ चली गई, हाथ की सारी शक्ति चली गई रुक्मिणी महारानी की। उनके हाथ से चामर गिर गया और हाथ सुकड़े हो गए। इमीडिएटली शी लॉस्ट हर वेट, इमीडिएटली उनका वजन कम हो गया, और रुक्मिणी महारानी के हाथ से जितनी भी चूड़ियां थी ना, वो नीचे गिर गई। फिंगर में जितने रिंग्स थे, वो सारे नीचे गिर गए। रुक्मिणी महारानी इंस्टेंटली पतली हो गई, इंस्टेंटली। उनका जो कमर बंद था वो भी नीचे गिर गया, उनकी चूड़ियां नीचे गिर गई, उनके हाथ से अंगूठियां नीचे गिर गई, और रुक्मिणी महारानी के बालों में जितने फूल थे वो जल्दी से नाराज होकर नीचे गिर गए। उन फूलों को भी पता चल गया कि कृष्ण भगवान विरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कृष्ण रुक्मिणी महारानी के बालों में जो फूल लगाए थे, गजरे लगाए थे, वो भी नीचे गिर गए। चामर नीचे गिरा हुआ था, सब कुछ नीचे, और कृष्णा देखते ही रह गए। वे इतनी भयभीत हो गई थी कि उनकी स्मृति भ्रमित हो गई थी, और उनके सिर के सुंदर केश इधर उधर बिखर गए। रुक्मिणी महारानी इतना ज्यादा डर गई थी कि सारे बाल जो थे वो इधर उधर हो गए, वो भ्रमित हो गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया। इमीडिएटली उनके बालों ने भी अपना कंपोजर है वो छोड़ दिया, बालों ने भी अच्छे से बांधे हुए थे बाल, बाल भी लूज हो गए, एंड शी जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। वो पतली हो गई ना, तो बाल भी ऐसे ढीले ढाले हो गए उनके। अचानक आंधी से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति रुक्मिणी सीधी गिर पड़ी। ऐसे खड़ी थी, ठाड़ करके गिर गई पूरी तरह, पूरी उसने पूरा अपना शरीर का भार उनका चला गया, उनकी टांगों से ही जान चली गई। टांगों से जान चली गई तो शी जस्ट फेल लाइक अ स्टिक, इतनी जोर से नीचे गिर गई। उफ। कृष्ण के प्रति रुक्मिणी का प्रेम महान था। रुक्मिणी कृष्ण से विरह सोच भी नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि वास्तव में भगवान उन्हें छोड़कर चले जाएंगे और कभी लौट के नहीं आएंगे, और भगवान उनको पहले ही जो है वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला हूँ। ऐसे उनको, रुक्मिणी महारानी को लगा कि भगवान बस एक रिमाइंडर दे रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं, और वो छोड़ के चले जाएंगे। वे इस स्थिति का विचार करके रो उठी तथा रोते रोते गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पलंग से उतरे और रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। कृष्णा ने जल्दी से भागते हुए अपने पलंग से नीचे उतरे और रुक्मिणी महारानी का हाथ पकड़ा और अपनी गोदी में ऐसे पकड़ा रुक्मिणी महारानी को। उनके गर्दन के नीचे एक हाथ डाला और एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा, और रुक्मिणी महारानी को रुक्मिणी रुक्मिणी ऐसे करके बोलने लगे। रुक्मिणी महारानी पूरी तरह बेहोश हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी रुक्मिणी महारानी। कृष्ण भगवान ने उनको अपनी गोदी में ले लिया था। कृष्ण रुक्मिणी के सम्मुख, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के सम्मुख बैठे हुए थे और उनका हाथ पकड़े हुए थे। कृष्ण रुक्मिणी के सम्मुख चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। कृष्णा ने क्या किया, जल्दी से 4 हैंडेड फॉर्म ले लिया। कृष्णा भगवान नारायण के रूप में सामने प्रकट हो गए। पहले तो 2 हैंडेड फॉर्म में बैठे थे, मजे ले रहे थे। जैसे रुक्मिणी महारानी गिर गई, जल्दी से कृष्ण भगवान नारायण के रूप में आ गए और चारों हाथों से फिर रुक्मिणी महारानी को उठाया। एक हाथ उन्होंने गर्दन के नीचे रखा, एक हाथ से रुक्मिणी महारानी का ऐसे राइट हैंड पकड़ा, फिर दोनों हाथों से, बाकी बचे हुए दोनों हाथों से रुक्मिणी महारानी को ऐसे उठाया और अपनी गोदी में रखा कृष्णा ने। तो कृष्णा यूज्ड ऑल हिज 4 हैंड्स टू प्रोटेक्ट रुक्मिणी महारानी। वो बहुत जोर से गिर पड़ी थी। तो कृष्णा भगवान वहां पे बिखरे हुए केश को संवारने लगे। एक हाथ से फिर कृष्णा ने उनके बिखरे हुए केश थे वो ऐसे ऐसे चेहरे से साइड करने लग गए और संवारने लग गए, और उनके बालों में हाथ फेरने लग गए कृष्णा, तथा आंखों से बहते हुए आंसू दूसरे हाथ से फिर पोंछने लग गए। दूसरे हाथों से उनके आंसू जो है वो कृष्णा पोंछने लग गए, और उन्होंने अपने हाथों से ही रुक्मिणी महारानी के आंसू जो थे वो सुखा दिए। कृष्ण ने उनका आलिंगन किया। कृष्ण ने फिर गले लगा लिया रुक्मिणी महारानी को, और कृष्ण ने कहा,
कृपया चिंतित ना हो, वास्तव में मैं तुम्हारे साथ केवल विनोदपूर्ण वार्तालाप कर रहा था रुक्मिणी, तुम चिंता ना करो। ऐसे करके रुक्मिणी महारानी को बताया, तुम चिंता मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन रुक्मिणी महारानी के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। कृष्णा ने जो वस्त्र पहने थे, कृष्णा का कंधा पूरी तरह आंसुओं से भर गया था। रुक्मिणी महारानी के आंखों से आंसू बह नहीं रहे, बहने बंद नहीं हो रहे थे, कंटिन्यूअसली बहे जा रहे। और कृष्णा उनको एक भली भांति छोटे बच्चे को जैसे शांत करते हैं, वैसे कृष्णा ने उनके सर में, गर्दन के यहाँ पे ऐसे टैप करना शुरू किया। मुझे दुख है कि तुम्हें विक्षोभ हुआ, प्रिय रुक्मिणी, तुम्हें इस प्रकार दुखी मैं नहीं देख सकता। फिर कृष्णा ने अपना सच्चा दिल खोल के बात की। कृष्णा ने कहा, प्रिय रुक्मिणी, मैं तुम्हें दुखी देख ही नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कृष्णा ने उस वक्त पे वचन दे दिया कि प्रिय रुक्मिणी, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वाई यू नो, बिकॉज रुक्मिणी महारानी नोज श्री राम जी और सीता माता का विरह हुआ था। रुक्मिणी महारानी नोज राधा रानी और कृष्णा अलग रह रहे थे। अब एटलीस्ट रुक्मिणी के अवतार में तो राधा रानी को सेपरेशन नहीं चाहिए थी, बहुत सह चुकी थी। श्री राम जी के अवतार में भी सीता मैया बनकर बहुत सेपरेशन सहा था, राधा रानी बनकर भी बहुत सेपरेशन सहा था। अब रुक्मिणी के इसमें तो शी कैन नॉट। फिर कृष्णा ने वचन दिया कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवन भर अकाल हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी चिंता करूंगा। तो रुक्मिणी महारानी को बोला, तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हम दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सारी चिंता तुम्हारी उठा लूंगा। रुक्मिणी ने अपनी आंखें खोली और भगवान के मधुर वचनों से उन्हें शांति मिली। देखो, ये समझना चाहिए, जब कोई दुखी होता है ना, तो मीठे आपके जो शब्द होते हैं ना, उसका दुख हल्का कर सकते हैं। तो सबको आना चाहिए कृष्ण की तरह मीठी बातें करना। कृष्ण मीठी बातें करते हैं लेकिन सच भी बोलते हैं, कभी कभी मजाक भी करते हैं, लेकिन उनके मजाक में भी मिठास होता है, सच्चाई में भी मिठास होता है। कृष्णा कुछ भी बताते हैं ना, कभी रूडली नहीं बोलते। कृष्णा ने जब वृंदावन छोड़ा था, कृष्णा ने कभी रूड होकर बोला नहीं कि मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा, गुड बाय, मेरा वेट मत करना। कृष्णा ने कभी भी अपने कॉन्वर्सेशन में रूडनेस यूज नहीं की थी। ये स्किल अपने अंदर होना चाहिए कृष्णा के जैसा, मीठा वार्तालाप करना। रुक्मिणी महारानी के जलते हुए जो हृदय था, उसको ठंडक आ गई थी बस कृष्ण के शब्दों से। तो आप सोचो, मीठे शब्द जो होते हैं वो दवाई का काम करते हैं। कोशिश करनी चाहिए हमेशा मीठे शब्दों का इस्तेमाल करने की। तो कृष्णा ने मधुर वचनों से सुनकर रुक्मिणी महारानी की दिल को शांति मिल गई और मुस्कुराते हुए भगवान के मुख को निहारने लग गई। फिर रुक्मिणी महारानी ऐसे ही लेटी थी गोदी में, रुक्मिणी महारानी बस कृष्ण भगवान के मुख को निहारने लगी, बस देखती रह गई कि कृष्ण भगवान ऐसे स्माइल कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिकॉज कृष्णा के फेस ही वैसा है। कृष्णा ऑलवेज स्माइल्स, वो पैनिक नहीं करते। तो कृष्णा स्माइल कर रहे थे एंड रुक्मिणी महारानी वाज वंडरिंग, इतना बड़ा आपने ऐसे बोल डाला, मुझे इतना डरा दिया, मैं गिर गई, मैं रोई, लेकिन यू आर स्माइलिंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। क्योंकि कृष्णा भगवान इस भौतिक जगत के है ही नहीं, तो उनको इतना सीरियसली वो पैनिक नहीं होते। तो रुक्मिणी महारानी भगवान को निहारती ही रह गई और रुक्मिणी महारानी ने कहा, हे नाथ, आप सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और भौतिक विश्व से परे है। रुक्मिणी महारानी इज ऑफरिंग प्रेयर्स। रुक्मिणी महारानी कहती, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और आप इस जगत से परे है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण भौतिक विश्व से परे है, आप सारे गुणों के परे है। आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु है, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पे कृपा दिखा रहे हैं। देखो, रुक्मिणी महारानी ने ग्रांटेड नहीं लिया कि मैं तो वाइफ हूँ, आपने तो ये करना ही चाहिए, ये तो आपकी ड्यूटी है, ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सबको अपनी अपनी ड्यूटी पता होती है। तो रुक्मिणी महारानी ने कृष्णा को ग्रांटेड नहीं लिया, उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पे कृपा दिखा रहे हो। यद्यपि कुछ राजकुमार आपके प्रति द्वेष रखते हैं, परंतु वास्तव में वे असुरी प्रकृति के हैं और दूसरों को केवल पीड़ा ही पहुंचाना जानते हैं। रुक्मिणी महारानी वेंट बैक टू द डायलॉग दैट कृष्णा हैज यूज्ड। कृष्णा ने कहा ना, कई सारे राजकुमार मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वो तुम्हें पसंद करते हैं। तो रुक्मिणी महारानी को इतना तो पता चला, कृष्णा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है
वो तुम्हें पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। नारायण भगवान को पता है कुछ लोग हैं वो उनकी पत्नी को पसंद करते हैं, उनको पसंद नहीं करते। किस पति को अच्छा लगेगा कि कोई दूसरा आकर सिर्फ पत्नी को पसंद करे और उसको पसंद ना करे? वो तो यही चाहेगा ना कि पूरी फैमिली को पसंद करो, मेरे बच्चों को भी पसंद करो, मुझे भी पसंद करो, पत्नी को भी। ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट सिर्फ अगर किसी की पत्नी पे किसी ने नजर डाली तो पति को बुरा तो लगता है। तो कृष्णा ने कहा इसमें एक बहुत सटल मैसेज है, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि रुक्मिणी महारानी जो जवाब दे रही है ना, वो सारी लक्ष्मी, सिर्फ लक्ष्मी माता के भक्तों के लिए भी बोल रही है, कि जो सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हैं उन भक्तों के लिए भी ये मैसेज है। रुक्मिणी महारानी ने कहा कि जितने भी राजकुमार आपका द्वेष करते हैं वो वास्तव में असुरी प्रकृति के हैं। तो जो सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी करता है उसके अंदर असुरी शक्ति होती है। उसके पास ढेर सारा सोना डायमंड्स आ जाते हैं, लेकिन यही चीज उसके आपस में झगड़े का कारण बनती है, और फिर ये लोग हार्ट अटैक से चले जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से चले जाते हैं, बहुत तकलीफें होती है उनको शरीर में। तो राजकुमार जो है वो बड़ी ज्यादा वास्तव में असुरी प्रकृति के हैं और दूसरों को केवल पीड़ा देना ही जानते हैं। तो जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है वो दूसरों को हमेशा पीड़ा ही देता रहता है। और जो भगवान को साथ लेकर भी चलता है, लक्ष्मी माता तो है लेकिन भगवान को भी साथ लेकर चलेगा, भगवान यहाँ फिर लक्ष्मी माता, हायरार्की प्रॉपर उसको पता होगी तो वो दूसरों को पीड़ा नहीं देता। लेकिन लक्ष्मी लक्ष्मी करने वाले लोग देखो पीड़ा ही देते हैं। जितने भी ये ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं, फिर सारे ड्रिंक बेचने वाले लोग हैं, सिगरेट बेचने वाले लोग हैं, सबको पीड़ा दे रहे या नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना। ये अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सबको पीड़ा दे के बिजनेस कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ ऐसे बिजनेस का, जहाँ पे बहुत सारे घर उजड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगी उजड़ रही है, लोग मरे जा रहे हैं। ऐसा क्यों खोलना? कितने सारे लोगों ने ये खोल के रखा है, द्यूत का ऐसे सारे खोल के रखते हैं दुकानें, तो ऐसे वाले खोल के रखते हैं। इससे तो परिवार उजड़ रहे हैं, लोग आके पैसे हार के जा रहे हैं, घर पे जाके लड़ाई कर रहे हैं। तो ये लोग जो है वो हमेशा केवल पीड़ा ही पहुंचाते हैं, दूसरों को केवल पीड़ा ही पहुंचाते हैं, क्योंकि इनको अपने बैंक में अपने तिजोरी में पैसा चाहिए, चाहे दूसरे का परिवार टूट क्यों ना जाए, दूसरे के बच्चे भूखे क्यों ना मरे। तो ये लोग हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ये वाले लक्ष्मी के भक्तों से थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उनके साथ क्लोज एसोसिएशन नहीं रखना चाहिए। हाय हेलो करो, आगे बढ़ो। अगर उनको नारायण भगवान कृष्ण भक्ति दे सकते हो तो मच बेटर, लेकिन अगर नहीं है तो उनसे थोड़ा सा, इतने ज्यादा हैवी रजोगुणी वाले लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। ठीक है। तो आप वसुदेव के पुत्र तथा पूर्ण शक्तिशाली है, आपसे बड़ा कोई वीर नहीं है। देखो रुक्मिणी महारानी अभी अनकॉन्शियस से उठी है और कह रही है कि कृष्णा ने कहा था ना कोई जानता ही नहीं मैं वसुदेव का पुत्र हूँ या नंद बाबा का पुत्र हूँ। तो रुक्मिणी महारानी जवाब दे रही है, रुक्मिणी महारानी कह रही है आप वसुदेव के पुत्र हो और आप पूर्ण संपूर्णता शक्तिशाली हो, आपसे बड़ा कोई वीर नहीं है। कृष्णा ने कहा था ना मैं तो एक सिंपल सा गोप बालक हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ, मुझ में क्या देख लिया। तो रुक्मिणी महारानी अभी बता रही है मैंने आप में क्या देखा बताओ, आप सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, आप वीर हो, आप वीर योद्धा हो, आप वसुदेव के पुत्र हो, वसुदेव क्षत्रिय है, इसका मतलब आप क्षत्रिय हो। आप अपने आप को ग्वाला समझकर ऐसे मत दिखाइए कि आपने क्षत्राणी से विवाह किया है और खुद सिर्फ ग्वाले हो। तो रुक्मिणी महारानी बड़े मीठे से कृष्णा के सारे हर एक स्टेटमेंट उठा के रुक्मिणी महारानी ने जवाब दिया है। देखो पत्नी जो होती है ना, पति का एक भी स्टेटमेंट गिरने नहीं देती, उन्होंने हर स्टेटमेंट का इक्वल एंड ऑपोजिट जवाब देना ही देना है। सो रुक्मिणी महारानी ने कहा कि देखो आप वीर हो, आप वीर योद्धा हो, आप पूर्ण शक्तिशाली हो, आप वसुदेव के पुत्र हो, आपने मेरे विवाह उत्सव में असुरी राजाओं से मेरी रक्षा की है और उन्हें मार भगाया है। आप असुरों को मारते हो, आप में अत्यंत शक्ति है। वे सब सोचते हैं सो उनका कुछ वे सोचते हैं कि सब कुछ उनका है। जो असुरी लोग हैं उनको लगता है सब कुछ उनका है। तो अभी कृष्णा ने कहा था ना कि ये शिशुपाल तुम्हें पसंद करता था, कई सारे राजकुमार पसंद करते थे। तो अभी रुक्मिणी महारानी उन लोगों के बारे में बोल रही है जो सोचते हैं कि सब कुछ उनका है। तो विवाह से पूर्व ही इन्होंने सोच रखा था कि रुक्मिणी तो हमारी हो सकती है।
तो वैसे ही परंतु हर वस्तु पर भगवान सिर्फ आपका अधिकार है, ये वो लोग नहीं जानते। तो रुक्मिणी महारानी ने फाइनली कृष्णा को आंसर दे दिया। कहती कि आपको लगता है इन सबको मैं चाहती थी, लेकिन वास्तव में मेरे ऊपर तो अधिकार भगवान सिर्फ आपका ही है ना, क्योंकि हर वस्तु पे आपका अधिकार है। तो मैं हमेशा से आपकी ही थी, मेरी विवाह किसी और से भी हो जाता तो भी मैं हमेशा आपकी ही थी, आपकी ही हूँ और आपकी ही रहूंगी। इट डजेंट मैटर किससे विवाह होता है। तो वैसे करके रुक्मिणी महारानी ने बताया कि मुझ पर हमेशा आपका ही अधिकार रहेगा। एंड दैट इज द रीजन वैष्णव समाज में जब विवाह होता है तो ये बोला जाता है कि क्या आप अपनी पत्नी को कृष्ण की सेवा में स्वीकार करते हो? तो वो कहते हैं हाँ। क्या आप अपने पति को कृष्ण की सेवा में स्वीकार करते हो? पति कहता है हाँ। दोनों हाँ कहते हैं। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति पत्नी एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं आते, वो कृष्ण की तृप्ति के लिए इकट्ठे आते हैं। तो हमेशा अपने पत्नी को उतना टाइम देना चाहिए, वो भक्ति कर रही है तो उसको अपना टाइम 1 घंटा सेपरेट करके दे दो, 1 घंटा 2 घंटे उसको करनी है भक्ति, करने देनी चाहिए। हस्बैंड कर रहा है भक्ति, 1-2 घंटे दिन के निकाल के दे दो। और माताओं को बहुत ज्यादा सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है कि पति 2-2 घंटे मंदिर जा रहा है, जल्दी नहीं आ रहा। कभी कभी प्रभु जी को लगता है कि माता है बड़ी देर होगी मंदिर गई है, उनको 2 घंटे क्या 1 घंटे भी रहा नहीं जाता पत्नी के बिना। वो वेट करते हैं, 15 मिनट हो गए कब आएगी, आधा घंटा हो गया कब आएगी, 1 घंटा हो गया कब आएगी। छोड़ दो। आपने कृष्ण की सेवा में स्वीकार किया है पत्नी को, अपने पति को, 1-2 घंटा छोड़ दो, कुछ नहीं होता। किसी और की हेल्प लेना और काम निपटा लेना, लेकिन अपने अपने पार्टनर को एटलीस्ट 2-2 घंटे 1 घंटा दे देना भक्ति करने के लिए। कोई पाप नहीं होगा, कृष्णा से ब्लेसिंग्स ही मिलेंगे, आशीर्वाद ही मिलेंगे। तो यहाँ पे रुक्मिणी महारानी कहती कि मुझ पे तो सिर्फ आपका ही अधिकार है, यद्यपि सारी वस्तुओं पे भगवान सिर्फ आपका ही अधिकार है। आप इतने उदार चित्त है कि आपके शुद्ध भक्त प्रेम और भक्ति के से आपको जो कुछ भी अर्पण करते हैं आप स्वीकार कर लेते हैं। आप तो इतने ज्यादा महान हो कि हम भक्त आपको कुछ भी ऑफर करें तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने अपने आप को पत्नी बन के ऑफर किया तो भी आप ले लेते हो, हमने आपको फूल ऑफर किया तो भी आप ले लेते हो, हम आपको एक लेटर भेजे तो आप लेटर भी एक्सेप्ट कर लेते हो। आप कितने उदार हो ये देखो। हम तो बस तुच्छ है, हम तो छोटी छोटी चीजें देते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को भी बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हो। तो आपका दिल कितना बड़ा है कृष्णा, हमारा दिल भी इतना बड़ा नहीं है। हमें अगर कोई गिफ्ट दे दे तो हम सोचे ये क्या दिया वो क्या दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है। लेकिन कृष्णा को कुछ भी दे दो, कृष्णा हर चीज में हैप्पी हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो रुक्मिणी महारानी ने कहा कि आप स्वीकार कर लेते हो। भक्त अगर भक्तिमय से भक्ति भावना से कुछ भी दे देता है तो आप स्वीकार कर लेते हैं और कृपा दिखाते हैं, चाहे वह वस्तु कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मेरे प्रिय स्वामी, मैं भला आपको छोड़कर अन्य किसी को कैसे अपना सकती हूँ? फिर रुक्मिणी महारानी ने कहा मेरे प्रिय स्वामी, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे नाथ हो, प्राणनाथ हो, मैं आपको छोड़कर किसी और को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? ऐसे करके रुक्मिणी महारानी बोलकर वापस कृष्ण को उन्होंने गले लगा लिया। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।